नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग का अलग से निदेशालय गठित करने की बजट में घोषणा के बाद से ही राजस्व कार्मिकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। राजस्व मामलों की प्रदेश में सर्वोच्च अदालत राजस्व मंडल में कार्यरत सभी मंत्रालयी कर्मचारी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहे और पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किया। और प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन में अजमेर के राजस्व कार्मिक जयपुर में आयोजित रैली में भाग लेने के लिए रवाना हुए। राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग का अलग से निदेशालय गठित करने की बजट में घोषणा के बाद से ही राजस्व कार्मिकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। राजस्व मामलों की प्रदेश में सर्वोच्च अदालत राजस्व मंडल में कार्यरत सभी मंत्रालय कर्मचारी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहे और पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किया और प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन में अजमेर के राजस्व कार्मिक जयपुर में आयोजित रैली में भाग लेने के लिए रवाना हुए। कर्मचारियों ने मंडल प्रशासन को लिखित में इसकी सूचना दे दी। कार्मिकों के सामूहिक अवकाश पर जाने से शुक्रवार को मंडल में न्यायिक प्रक्रिया भी बाधित रही। मंडल में प्रतिदिन करीब 2 से 2.5 हजार प्रकरण बेंचों और रजिस्ट्रार कोर्ट में लगते हैं। ऐसे में कार्मिकों की अनुपस्थिति में इन प्रकरणों में सुनवाई कार्य नहीं हो सकेंगे। मामले में तारीख तब्दील ही हो सकेगी, जहां इस विरोध प्रदर्शन में मंडल सहित सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों जिसमें संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय, राजस्व अपील प्राधिकारी कार्यालय, उपखंड और तहसील कार्यालय के कार्मिक भी शामिल हैं। मंडल में प्रतिदिन एक बेंच में करीब 150 से 200 प्रकरण सूचीबद्ध होते हैं। इनके अलावा रजिस्ट्रार कोर्ट में अलग से प्रकरण लगते हैं। शुक्रवार को जयपुर में राज्य स्तरीय विरोध कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्मिकों ने कहा कि हमारी विशेष मांग है कि सचिवालय पैटर्न की न कि निदेशालय गठन की। निदेशालय के गठन से निश्चित ही जिला स्तरीय वरीयता खत्म हो जाएगी, साथ ही कार्मिकों की कार्यशैली पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश स्तरीय पूरे राजस्थान से निदेशालय का जो गठन राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की हो रहा है, उस गठन के विरोध में, क्योंकि जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, विरोध के अंदर जयपुर में एक महारैली का आयोजन शहीद स्मारक पे किया गया, जिसमें समस्त राजस्थान के संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, SDO, तहसील और RAA रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू से संबंधित जितने भी समस्त कार्यालय, उनमें आज वर्क सस्पेंड भी रहेगा। वकीलों ने भी पूरा समर्थन दिया है और अपनी मांगों के संबंध में, हमारी निदेशालय की मांग तो रेवेन्यू की कभी रही नहीं और कभी थी नहीं, तो रेवेन्यू की जो मांग है वो उस मांग के साथ रेवेन्यू का जो कार्य है वो सारा कार्य सचिवालय के पैटर्न पे किया जाता है। जैसा सचिवालय में विभिन्न विभागों को काम होता है, उसी तरह से जिला कलेक्ट्रेट में, संभागीय आयुक्त में, SDM में और उसमें, और राज्य सरकार की जितनी भी विकास की योजनाएं, सारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो जिला कलेक्ट्रेट और SDM के माध्यम से जिला कलेक्टर की मॉनिटरिंग के हिसाब से होता है। तो जो हमारी जो विशेष मांग थी वो सचिवालय के पैटर्न की है, ना कि निदेशालय गठन की। निदेशालय के गठन से हमारे जो जिला स्तर की वरीयताएं हैं वो प्रभावित होंगी और बहुत सारी ऐसे जो हमारे राजस्व के कर्मचारी हैं जो कि राजस्व संबंधी कार्य करते हैं और न्यायिक कार्य करते हैं, उन सारे कार्यों पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और हमारा जो विशेष तौर पे ये कहा जाए कि राजस्व मंडल है, राजस्व मंडल जो स्वतंत्रता से पहले का है, 1956 से पहले का है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो राजस्व के कर्मचारियों के लिए नुकसान ही नुकसान है और निदेशालय के गठन के लिए हमने कभी मांग नहीं रखी, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो आप बताइए। और इसके साथ साथ जो राजस्व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से तहसीलदार का कोटा नियत है, उस कोटे को भी खत्म किया जा रहा है। इन तीनों विशेष मांगों के लिए आज रैली का महाआयोजन किया गया। ये सारा प्रदेश स्तरीय जो मीटिंग हुई, मीटिंग के तहत आज अजमेर जिले से करीबन 300-400 विभिन्न गाड़ियों से, अपने साधनों से, बस से, रेलवे से सारे कर्मचारी अजमेर जिले से जा रहे हैं और वहाँ प्रदर्शन करेंगे। और गांधीवादी तरीके से सरकार से पूरी पुरजोर कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वार्ता भी हो जाए, क्योंकि कर्मचारी को उतरने की जरूरत ही क्यों पड़े। अगर हमारे जो मांग पत्र है, मांग पत्र पर उपेक्षापूर्ण रवैया नहीं अपना, अन्य संगठनों को आप तवज्जो दे रहे हैं, तो जब भी तो सारे कर्मचारी को रोड पर उतरना पड़ा और उससे पूरे विकास के कार्य ठप हो जाते हैं। सारे तहसील SDO जो जनहित के कार्य हैं
वो भी प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित करना चाहता है? डॉक्टर अंबेडकर क्लब संस्था द्वारा सेशन न्यायालय के नए भवन में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्र व राज्य सरकार के विधि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर अंबेडकर क्लब संस्थान द्वारा सेशन न्यायालय के नए भवन में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्र व राज्य सरकार के विधि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टर अंबेडकर क्लब संस्थान के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अजमेर सेशन न्यायालय का नया भवन संयोगिता नगर में बनकर तैयार हो गया है, जिसमें शीघ्र ही वर्तमान सेशन न्यायालय स्थानांतरित किया जाना है, जिसमें प्रथम केंद्रीय विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। इससे न्यायालय परिसर में आने वाले नागरिकों व समाज में न्याय प्रणाली के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा। अब अजमेर ज़िले में जो नया न्यायालय भवन बना है, उसमें हम चाहते हैं कि अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगे, आदमकद मूर्ति लगे। और इसके लिए हम आज जो कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राज्यपाल और विधि मंत्री केंद्र सरकार, विधि मंत्री राज्य सरकार, इनको के नाम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हमारी ये मांग है कि जो नया न्यायालय भवन बना है, इसमें बाबा साहब की मूर्ति, आदमकद मूर्ति लगाई जाए। अजमेर में शुक्रवार को हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल करने पर विरोध जताया है। कलेक्टर और विधानसभा अध्यक्ष के नाम ग्रामीणों ने ज्ञापन भी दिया। अजमेर में शुक्रवार को हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल करने पर विरोध जताया है। कलेक्टर और विधानसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। सरपंच लाल सिंह रावत ने बताया कि हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत में ही रहने दिया जाए, नगर निगम में इसको शामिल नहीं किया जाए। ग्रामीण निगम क्षेत्र में परिवेश बहुत मुश्किल से सहन कर पाएंगे। नगर निगम में शामिल होने पर ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी होगी। रावत ने बताया कि ग्राम पंचायत में 3 गांव शामिल हैं। हाथीखेड़ा, काजीपुरा और बोराज गांव शामिल हैं। तीनों गांवों के ग्रामीणों को दस्तावेज बनवाने के लिए ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। पहले से ही शहर के लोग परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 6000 से ज़्यादा मवेशी भी हैं। अगर एक भी मवेशी सड़क पर दिखाई देगा तो निगम उसे उठाकर ले जाता है, जिसके कारण ग्रामीण को इसका नुकसान भी होगा। कई सारी समस्याएं ग्रामीणों को होंगी। इसके विरोध में आज जिला कलेक्टर लोक बंधु और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत को निगम में शामिल नहीं करने की मांग की गई है। एक सिंपल मांग है हमारी। 9 पंचायत को पहले बाहर निकाला, फिर अंदर लिया, फिर 9 में से 8 को बाहर निकाल दिया। क्या हमारी हाथीखेड़ा ही पंचायत इतनी प्यारी लगी प्रशासन को जिसको अंदर ले लिया? क्या हमारे गांव में मवेशी नहीं है? क्या हमारे गांव के अंदर बाड़े झूंपड़े नहीं है? हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद आज तक मेरे गांव में या तीनों गांवों में पट्टे नहीं है। ये अगर निगम आ जाएगी तो हम पट्टे छोड़ के आप में से कोई मेरे से चाबी लेके मकान में रहने लग गया, आप ही नहीं निकल सकते हो। तो हमारा एक आपत्ति दर्ज कराने के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे, हमारे सीएम साहब को, और हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय भी यहाँ है नहीं, वो आएंगे, उनको भी अवगत करा देंगे। साहब, हमको और नहीं, आपको ठोर नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और देते रहेंगे। अगर इन मुद्दों से हम भटक गए तो हमें मत कहना कि क्या हुआ। ग्रामीण रहना चाहिए। हम ग्रामीण में नहीं रहेंगे तो बताओ कि झूंपड़ी तो मगरबान है, मैं पंखों कटे लगा। ये है हमारा कुछ। तारा रावत 1000 बीघा जमीन तो शार्पी खागी है ना, 500 बीघा यूआईटी खागी बीके कोल, और पैसा का चले गए ऊपर हाथीखेड़ा में वो हरिलाल अध्यक्ष वो कोसली को यूआईटी, इसीलिए बची क्या इसमें, थोड़ी बहुत बची है। ये बात से निवेदन। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ।
कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. And off for visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. पवित्र नगरी पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में प्रख्यात कथावाचक श्री पुंडरीक महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस भव्य आयोजन में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा 9 अप्रैल से चलेगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। कथा के प्रथम दिन श्री पुंडरीक महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ पुष्कर तीर्थ की अपार महत्ता को श्रद्धालुओं के समक्ष रखा। पवित्र नगरी पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में प्रख्यात कथावाचक श्री पुंडरीक महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस भव्य आयोजन में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा 9 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। कथा के प्रथम दिन श्री पुंडरीक महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ पुष्कर तीर्थ की अपार महत्ता को श्रद्धालुओं के समक्ष रखा। उन्होंने कहा, पुष्कर एक ऐसा तीर्थ है जहां भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचने का संकल्प लिया। यहाँ का पवित्र सरोवर केवल जल नहीं बल्कि अमृत है जो आत्मा को शुद्ध करता है। महाराज ने यह भी बताया कि श्रीमद् भागवत पुराण में पुष्कर का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है, क्योंकि यह स्थान तप, ध्यान और भक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ की पवित्रता श्री कृष्ण की भक्ति को और गहरा करती है, क्योंकि जहाँ ब्रह्मा ने सृष्टि रची, वहीं कृष्ण का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है। उन्होंने कहा, पुष्कर की यह भूमि हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति ही जीवन का आधार है और जो व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर प्रभु की शरण में जाता है, वही वास्तविक मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस कथा का एक विशेष आकर्षण इसका डिजिटल प्रसारण रहा। यूट्यूब के माध्यम से भारत, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के हजारों भक्त इस कथा से जुड़े और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। कथा के शुभारंभ से पहले वराह घाट से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। श्रद्धालु महिलाओं ने लाल चुनरी धारण कर पवित्र जल से भरे कलश अपने सिर पर उठाए और पूरे पुष्कर नगर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना दिया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों ने फूलों की वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। श्री पुंडरीक महाराज ने इस कथा को और भी रोचक बनाने के लिए एक विशेष घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त कथा के 7 दिन ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों को सुनकर उन्हें लिखकर प्रस्तुत करेगा, उसे उनकी ओर से विशेष उपहार प्रदान किया जाएगा। इस अनूठे प्रयोग से भक्तों में अनुशासन और भक्ति की भावना और भी प्रबल हो रही है। सुंदर बात है, ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के व्यास ही हैं। व्यास परंपरा में भगवान ने पहली कथा किसी को सुनाई तो ब्रह्मा जी को सुनाई, और पहली कथा किसी ने कही वो भी ब्रह्मा जी ने ही नारद जी को कही। तो ये आदि व्यास हैं भागवत के। और आनंद की बात यह है कि हिंदू नववर्ष की प्रथम कथा, पहली कथा हमको पुष्कर राज में करने का ये अवसर मिल रहा है। यहाँ के सभी वैष्णवों ने, वेंकटेश ने यजमानत्व लिया है, रवि जी और सभी यहाँ के इनके मित्र मंडली खूब जोर शोर से भागवत कथा समिति खूब भव्य आयोजन कर रही है। और हम ब्रह्मा जी की शरणागति से इस वर्ष की प्रथम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। हमें लगता है इनकी छत्र छाया में विश्व को अभय प्राप्त होगा। राधे राधे। आप एक सरप्राइज की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हिंट क्योंकि सब लोग हम कथा में 108 भगवान के नाम लेंगे अलग अलग। जिसने पकड़ लिया उस सरप्राइज तो लास्ट वाले दिन ही बताया जाएगा। देवताओं के दुर्लभ
अभी महाराज जी ने बयान दिया था ब्रह्म सरोवर में कि भागवत के सबसे पूर्व भागवत नारायण के पास में था, उसके बाद में ब्रह्मा जी के पास आया 4 श्लोक के माध्यम से, और वही भागवत ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने अपने सुपुत्र सुखदेव को दिया, और सुखदेव ने ही सारा इस व्यास जी ने 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में परिणत कर दिया, अपने सुपुत्र सुखदेव को सुनाया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, और राजा परीक्षित के माध्यम से हम आप सभी लोगों को ये भागवत देवताओं के दुर्लभ श्रीमद् भागवत के महापुराण की कथा सुलभ हो पाई। तो यहाँ ब्रह्मा जी साक्षात आदि व्यास से महाराज जी ने कहा, तो इनके साक्षात सन्निधि में, इनके सन्निकट श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए श्रीमान मध्व गौड़ेश्वर वैष्णव आचार्य परम पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी लोग यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये कथा का जो मुख्य मनोरथी कहूँ या फिर यजमान कहूँ, जो हमारे कथा सखा मंडली, उनका यजमानत्व करते हुए हमारे वेंकटेश जी और सभी मित्र परिकर मिल कर के यहाँ पर ये भागवत महापुराण की भव्य आयोजन कर रहे हैं। इसमें प्रथम दिन महाराज जी महात्म्य भागवत क्या है, भागवत सुनने से क्या होता है, और किन किन ने इस भागवत को पहले सुनी, और कैसे कैसे पापी लोग इस भागवत को श्रवण करने से तर जाते हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन तीनों का समावेश इस भागवत में है। और जैसे पहले, दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन हम लोग यहाँ पर नंदोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। और 5वें दिन गिरिराज पूजन, यहाँ पर 56 भोग के साथ में गिरिराज पूजन का भव्य आयोजन करेंगे। 6वें दिन रुक्मिणी विवाह, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। और 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ में पूर्णाहुति हम लोग यहाँ पर बड़ी धूमधाम से ये देखेंगे। शहर के 7 वार्डों से ठेके पर लगे 166 अस्थायी सफाई कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में वाल्मीकि समाज व सफाई कार्मिकों का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। कार्मिक शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में पहुंचे, नगर निगम आयुक्त देशलदान से मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत करवाया। आयुक्त देशलदान ने कार्मिकों की विभिन्न मांगों के लिए उन्हें आश्वस्त किया। शहर के 7 वार्डों से ठेके पर लगे 167 अस्थायी सफाई कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में वाल्मीकि समाज व सफाई कार्मिकों का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। कार्मिक शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में पहुंचे, नगर निगम आयुक्त देशलदान से मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। जहां आयुक्त देशलदान ने कार्मिकों की विभिन्न मांगों के लिए उन्हें आश्वस्त किया, जहां कार्मिकों का कहना है कि शुक्रवार सुबह नगर निगम आयुक्त को विभिन्न मांगों से अवगत करवाया गया, जहां आयुक्त ने कार्मिकों को उनके पद दिए जाने के लिए आश्वस्त किया। कार्मिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि नगर निगम प्रशासन उन कार्मिकों की मांगे नहीं मानते हैं तो सोमवार को कार्मिक अपनी रणनीति के अनुसार तैयारी कर सड़कों पर उतरेंगे। कार्मिकों ने कहा कि उनकी केवल यही मांग है कि जिन कर्मचारियों को उनके पदों से हटाया है उन्हें वापस उनके पद दिए जाएं, कार्मिकों को पुनः रोजगार प्रदान किया जाए। आज जिन कर्मचारियों को एक दिन पहले हटाया गया था, आज दूसरा दिन है। समस्त कर्मचारी मिलकर माननीय सीओ साहब के पास में, नगर निगम सीओ साहब के पास में गए और उनको जो वाल्मीकि समाज का दुख है, जो पीड़ा वो बताई है। और सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि आपको हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि ये कहा है कि हम आपको लगा देंगे। वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए 2 दिन के हमने मांग पत्र हमने जो बनाए हैं उनमें 2 दिन का समय लिया है। 2 दिन उपरांत अगर सोमवार को किसी प्रकार की जो आज मीटिंग हुई है साहब से, उस पर अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो जिस प्रकार से हमने रणनीति तैयार कर रखी है उस रणनीति पर हम तैयारी करके हम उतरेंगे। सीओ साहब ने क्या कहा? सीओ साहब ने ये कहा है कि भाई जो भी आपके साथ में जिन भी कर्मचारियों को हटाया है उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपको कहीं ना कहीं लगाने का प्रयास करेंगे। मांग तो यही है, जिन कर्मचारियों को हटाया है, जिन कर्मचारियों को जहाँ से हटाया उनको यथास्थान उसी जगह लगा दिया जाए। हमारी एक ही मांग है, इतनी सी, उसके अलावा कोई मांग नहीं है कि जिन वाल्मीकि परिवारों के पेट पे लात पड़ी है उन वाल्मीकि समाज को। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।